हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बच्चों। और आज एमपी बोर्ड में एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री हाफ ईयरली का। यहां पर आपको आंसर शीट प्रोवाइड करने वाला हूं जो भी मेरे पास बच्चों पूरा उपलब्ध है। जैसे कि कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं और उनको गवर्नमेंट स्कूल का पेपर चाहिए होता है, तो बच्चों हम लोग इसीलिए आंसर शीट प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में इसका जो क्वेश्चन है आप लोग तैयार कर लें जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाई करते हैं, है ना, अपने अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में। जैसे आपका सरस्वती स्कूल होता है, अपनी एमपी में सबसे ज़्यादा सरस्वती स्कूल होता है। और बाकी इनके सभी प्रश्न आप लोगों को तैयार करना होगा। अदर स्टेट के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे यूपी बोर्ड से, बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से। तो बच्चों आप लोगों को प्रश्न को तो तैयार करना ही है क्योंकि ये सिलेबस का ही प्रश्न है, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं बच्चों, 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर X होना चाहिए। देखो मिस प्रिंट रहता है। जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है और इसमें आपका हैलोजन जुड़ा रहेगा, तब तो उसमें संकरण की पता चलेगी। तो इस पे sp2 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण बच्चों? sp2। आप लोग देख लेना कौन संकरण, मेरे हिसाब से sp2 है। लगभग सही है, ठीक है। लुकास अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? ZnCl2 प्लस HCl, ये आपका लुकास अभिकर्मक होता है। देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया है, मतलब एक प्रकार से ये आपका कीटोन दिख रहा है, या हो सकता है ये एल्डिहाइड भी हो। तो ये अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाता बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, बताओ। यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया है, 180 ग्राम जल में विलेय है, तो यूरिया का मोल प्रभाज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.1/10.01, या कितना दिया है? 1 दिया है, तो ये दशमलव है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शर्करा जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है? छद्म कोटि की अपक्रिया। लगता है द्वितीय कोटि लेकिन होता है प्रथम कोटि। रिक्त स्थान की, जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता में कमी होनी चाहिए ना, या अभिक्रिया की सांद्रता में कमी आएगी, मतलब पदार्थ की मात्रा में कमी आती है तो वेग का मान भी कम होगा। वेग का मान भी क्या होगा? कम होगा। अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करती है, जितना सांद्रता होगी अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। यूट्रियम से कैडमियम तक तृतीय संक्रमण श्रेणी अर्थात 4D श्रेणी। अब आप कहोगे तृतीय को 4D क्यों लिखते हैं भाई? प्रथम संक्रमण श्रेणी को 2D कहा जाता है। आगे देखिए, हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। जैसे हमारा एल्किल ग्रुप है C2H5, है ना, और फिर बच्चों यहाँ पे जुड़ जाएगा Mg, और Mg के साथ जुड़ जाता है Br, ये उत्पाद बनाएगा। कक्ष ताप पर, मतलब कमरे के ताप पर मेथेनॉल किस अवस्था में रहता है बच्चों? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। जिसमें और अधिक मात्रा में जो आपका विलेय मात्रा घोला जा सके, जिसमें ना घोला जा सके वो संतृप्त विलयन, और जिसमें और घोला जा सके वो असंतृप्त विलयन। गैल्वेनी सेल द्वारा किए गए गिब्स ऊर्जा का मान, ये मेरे पास अभी इसका आंसर नहीं है, आप लोगों को यदि किसी को पता हो तो बताना, ठीक है। चलिए Cu1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव में यस का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है, लेकिन इसमें कुछ पूछे नहीं गया। 6 ऑप्शन है नहीं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और अपचयन से आपका ये एल्डिहाइड बनेगा। ग्लूकोज अल्फा डी पॉजिटिव होगा और ये अल्फा डी निगेटिव फ्रैक्टोज होता है। चलिए मिलान आप लोग देख लेना, कुछ मिसप्रिंट रहता है, ऐसा नहीं है। टाइपिंग करने वाला भी एक व्यक्ति होता है। सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल पहले नंबर में FG इसमें जुड़ा होगा, दूसरे नंबर में क्लोरीन जुड़ा है, तीसरे नंबर में आपका CH3। तो सबसे प्रबल आपका कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट नंबर होगा, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये। प्राणी शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। नॉर्मलता का सूत्र WV/EB गुणे 1000/VmL, ml में, लिक्विड में, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। Mg2 पॉजिटिव है, इसका होता है -2.37 वोल्ट, -2.37 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार ना एमपी बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ दे रहा है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने के बाद भी जल में विलय होता है, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इस कारण से। जीवाणु और पौधों में कोशिका भित्ति सत्य है। एजोबेंजीन का सूत्र सत्य है। द्विदंतुर होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीकरण अपक्रिया में भिन्न व्यवहार दर्शाता है, ये भी सत्य है। भिन्न व्यवहार है बच्चों, लगभग, और ये आपका हो गया लास्ट वाला असत्य है, ठीक।
ये आपके पूरे के पूरे हो गए। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन से भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड थोड़ा सा दूसरे अभिकारक या मतलब एक प्रकार से उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है, कीटोन भी थोड़ा दूसरे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा डाउटफुल मानते हैं। हालांकि ये सत्य है मेरे हिसाब से। ठीक बच्चों, तो ये आपका क्लियर है। भिन्न व्यवहार दर्शाता है, दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे, ठीक, क्योंकि भाई हम जब ऑक्सीकरण पढ़ते हैं थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस ऑक्सीकरण होता है, एक साथ अपक्रिया नहीं कराते, बाकी अपचयन तो एक साथ करा देते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण थोड़ा सा भिन्न भिन्न कराते हैं। फिलहाल ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आप लोग देख लिए होंगे कितना किसका सही है। बाकी जितने प्रश्न है बच्चों आप लोग इसे तैयार कर लें, जो भी अदर स्टेट के हैं या प्राइवेट स्कूल पढ़ाई करते हैं। बाकी टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ, शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा बच्चों। आप इन सब में जुड़े रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बस आपके करीब आ गया है और आप लोगों के लिए हेल्प सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है, हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।